नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यह वीडियो आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल पर। इसे आप जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी उपयोगी वीडियो समय समय पर प्राप्त होती रहें। साथ ही साथ यदि आप हमारी 2019 की मुख्य परीक्षा के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा ही बनाए गए हैं। और उसमें हमने प्रश्नों 3 मार्कर 6 मार्कर सभी प्रकार के प्रश्नों के आंसर लिखने का पैटर्न भी दिया है, और हमने आपको व्यवस्थित नोट्स भी दी, व्यवस्थित उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाए गए हैं। आप जियोग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, एथिक्स के, हिंदी के, एमपी के आदि सभी सब्जेक्ट की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अभी 10% डिस्काउंट का ऑफर भी चल रहा है दीपावली तक। 15 नवंबर तक यदि आप हमारे नोट्स प्राप्त करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने पॉलिटी सब्जेक्ट को लिया है और 3 मार्क 6 मार्क प्रश्नों को लिया है। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्ति एवं भूमिका के बारे में बताइए। अनुच्छेद 93, लोकसभा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। एलएस अध्यक्ष एलएस का प्रमुख पदाधिकारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख अधिकारी होता है। वह लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन भी करता है। शपथ, सामान्य सदस्य के रूप में इसकी शपथ की जाती है लोकसभा अध्यक्ष की। कार्य एवं शक्ति पर विचार करते हैं। अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा व उसके सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकार का अभिभावक भी होता है। वह सदन का प्रधानाचार्य व प्रवक्ता होता है। संविधान लोकसभा कामकाजी प्रक्रिया के नियमों का अंतिम टीकाकार होता है। लोकसभा अध्यक्ष कर्तव्य है कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सामान्य स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं है, किंतु बराबरी में मत दे सकता है लोकसभा अध्यक्ष। अन्य गुप्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन में पीठासीन होता है। धन विधेयक पर निर्णय देता है। दल बदल कानून संबंधी निर्णय लेता है। एक बार पुनः देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियाँ। अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। वह सदन का प्रधानाचार्य व प्रवक्ता होता है। संविधान लोकसभा कामकाजी प्रक्रिया के नियमों का अंतिम टीकाकार होता है। कर्तव्य है कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सामान्य स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं है, किंतु बराबरी में मत दे सकता है। अन्य में देखा जाए तो गुप्त बैठक बुला सकता है। अन्य कार्य शक्तियों में संयुक्त अधिवेशन में पीठासीन होता है। धन विधेयक पर निर्णय देता है। दल बदल कानून संबंधी निर्णय लेता है। वह अंतर संसदीय संघ के चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। वह संसदीय समितियों के चेयरमैन की नियुक्ति भी करता है। उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है। उपरोक्त प्रश्न में हमने लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्ति एवं भूमिका के बारे में जाना। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है राज्यसभा एवं लोकसभा में अंतर। इसे हम तालिका के द्वारा देख रहे हैं, तो आप उसे भी राज्यसभा व लोकसभा में हम निम्न बिंदुओं के आधार पर अंतर कर सकते हैं। सर पे एक साइड हमने राज्यसभा, एक साइड लोकसभा देखते हैं। संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। राज्यसभा संसद का वरिष्ठ सदन होती है और लोकसभा लोकप्रिय सदन। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 एवं लोकसभा में 552 होती है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन सदस्य राज्यसभा में 12 होते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य जो कि आंग्ल भारतीय होते हैं उनको चुना जाता है। राज्यसभा स्थायी सदन है एवं लोकसभा अस्थायी सदन है, जिसमें सांसदों का कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर खुली मतदान प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अस्थायी में इसमें लोकसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है।
लोकसभा को नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव का आरंभ राज्यसभा में किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करती है। राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। एक राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। यह वरिष्ठ सदन है राज्यसभा। लोकसभा लोकप्रिय सदन है। राज्यसभा में सदस्य संख्या 250 है, लोकसभा में सदस्य संख्या 552 है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन 12 सदस्यों का किया जाता है। लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीयों द्वारा चयन किया जाता है। स्थायी सदन है राज्यसभा। लोकसभा अस्थायी सदन है। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर खुली मतदान प्रक्रिया द्वारा किया जाता है राज्यसभा में, और लोकसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान किया जाता है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकते, लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है, लोकसभा को नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव का आरंभ राज्यसभा में किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करती है। राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। संसद की सदस्यता के लिए जो प्रथम 3 योग्यताएं हैं वह निम्नलिखित हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, सदस्यता की प्रथम शर्त है। तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा में और 25 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा में सदस्य के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। संसदीय विशेषाधिकार क्या है? अनुच्छेद 105 के तहत दोनों सदनों इसके तहत सदस्यों के बारे में विशेष अधिकार का उल्लेख है। विशेष अधिकार को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। व्यक्तिगत बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 संसद के सदस्य को संसद या उसकी समिति में कही गई किसी बात अथवा किसी मत के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यह व्यक्तिगत अधिकार है, बोलने की विशेषाधिकार प्राप्त है बोलने की स्वतंत्रता का। इसके पश्चात गिरफ्तारी से दूर, गिरफ्तारी से छूट। सदन जिसका वह सदस्य अधिवेशन के चलते रहने के दौरान तथा अधिवेशन या बैठक के पूर्व या पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से छूट होती है, संसद के सदस्य के भी एक विशेषाधिकार है। साक्षी के रूप में हाजिरी से मुक्ति। जब सत्र चल रहा हो तब सदन की अनुमति के बिना किसी सदस्य को साक्ष्य देने हेतु समन नहीं किया जा सकता है। सामूहिक में देखा जाए तो सदन की आंतरिक मामलों को विनियमित करने की शक्ति, न्यायालय को संसद की कार्यवाही की जांच करने का निषेध, सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हेतु सदस्यों का बाह्य शक्तियों को दंडित करने का अधिकार है, सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार है, गैर सांसदों को सदन से निष्कासित करने का भी अधिकार है। यह सब संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत के अंतर्गत हमने देखा बोलने की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से छूट, साक्षी के रूप में हाजिरी से मुक्ति। और सामूहिक में देखा जाए, सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने की शक्ति, न्यायालय की संसद की कार्यवाही की जांच करने का निषेध, सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हेतु सदस्यों व बाह्य शक्तियों को दंडित करने का अधिकार, सदन को अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार, गैर सांसदों को सदन से निष्कासित करने का अधिकार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने संसदीय विशेषाधिकार, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर एवं लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्ति भूमिका के बारे में जाना। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं जल्दी से जल्दी अभी जो सेल चल रही है उसमें हमारे नोट्स परचेज करें, बहुत ही किफायती दाम में आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आप इंस्टा मौजू की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।